अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे अपने घर पर ही बारबेक्यू, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही डिलीशियस बनेगा, जो कि हमारे अपने घर के मसालों से ही तैयार होगा। ये तिक्का बोटी इतना मज़े का होगा कि बाहर के आप तिक्का बोटियों को आप भूल जाएंगे। ये इतनी डिलीशियस बनेंगे ड्रम स्टिक्स, ये आप घर पर अपने ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 1 kg के करीब हमने ये ड्रम स्टिक ले लिए हैं, चिकन लेग पीस। तो इनको हमने अच्छी तरीके से धो लेना। धोने के बाद हम इसमें कट लाजमी लगाएंगे, क्योंकि कट लगाने से इनकी मैरिनेशन अच्छी होगी। इसके बाद हम इसके मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच इसमें दही डाल दी है। इसी के साथ हम इसमें एक बड़ा लीमू निचोड़ेंगे, क्योंकि लीमू भी इसमें अच्छा और मज़े का खट्टापन सा लाएगा, बहुत अच्छा मज़े सा टेस्ट लाएगा। ये हमारी ड्रम स्टिक बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होंगी। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर ट्राई करना है। हम यहाँ पर 1 चम्मच इसमें भरकर चिली सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच भरकर इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, और 1 चम्मच ही भरकर इसमें हम यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप रहने दें। तो यहाँ पर 1 चम्मच ही भरकर मैं इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड करूँगी। यहाँ पर ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और आधा खाने का चम्मच हमने इसमें कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करना है। धनिया हमारा थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। और यहाँ पर ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर गरम मसाला ऐड करना है। ½ टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हमने थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि हमने सॉसेस वगैरह भी ऐड किए हैं। इसके बाद यहाँ पर ½ टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई सौंफ ऐड करनी है, और इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा हम कलर के लिए इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर आपके पास येलो कलर या जर्दे का रंग जो भी हो, हम वो ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसमें 2 टीस्पून इसमें हम लहसुन अदरक चॉप्ड की हुई वो ऐड करेंगे। ये लाजमी आपने डालनी है, इससे एक तो चिकन की जो भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसकी मिकदार को, सारी चीज़ों की मिकदार को आप डबल कर लीजिएगा। और ये हमारे अच्छा सा मैरिनेशन तैयार हो गया। आपने इसी तरह गाढ़ा सा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना। बहुत ज़्यादा आप पतला कर देंगे तो आपके चिकन पर या ड्रम स्टिक पर ये ठहरेगा नहीं, और ये बह जाएगा, और अच्छे से मैरिनेशन भी नहीं होगी। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़े 1-1 करके हमने ये डाल देनी है इसके अंदर, और हमने इसे अच्छे तरीके से मसल कर इस पर लगाना है सारा ये मसाला, ताकि हमारी अच्छे से ड्रम स्टिक मैरिनेट हो जाए। अगर क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से मैरिनेट होगी उतना ही इनमें अच्छे तरीके से टेस्ट भी आएगा, और अंदर तक टेस्ट आएगा। और हमने इस तरह ये जो कट लगाए थे, हमने इन कट्स के अंदर भी अच्छी तरीके से मसाले को लगाना है। ऐसा ना हो कि हम बस ऊपर से ऐसे लगा दें और अंदर से हमारा ये चिकन फीका फीका सा लगे। इससे हमने ये बिल्कुल भी नहीं करना। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ही होती हैं जो हमारी चीज़ों को, वो हमारी तिक्का बोटी को बहुत ही मज़े का करती हैं। यहाँ पर ये देखें, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इन कट्स के अंदर आपने अच्छे तरीके से लगाना है, ताकि आपका मसाला अंदर तक इसमें चला जाए और अंदर तक इसका टेस्ट भी आए। और एक बात का और आपने ख्याल रखना है कि आपने इसे तकरीबन ओवरनाइट के लिए लाजमी रखना है मैरिनेट करके। अगर आपके पास टाइम ना हो तो फिर मजबूरी है, फिर आप आधे घंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं, लेकिन आपने ओवरनाइट के लिए लाजमी रखना है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें टेस्ट भी आएगा। बहुत डिलीशियस ये बनेंगे, और बहुत जल्दी ये गल भी जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए ढक कर रख दिया था। तो इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें ये जो जाली है इसके ऊपर लगा लूँगी। यहाँ पर हम और कोयलों के ऊपर बनाएंगे। आप चाहें तो इसे इसी तरह चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं, तो या ओवन में भी आप बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोयलों पे इसे बनाऊंगी। कोयले हमने दहका लिए थे, और हमने इसे जो बाकी बचेंगे हम उसे सलाखों पर लगाएंगे। और यहाँ पर कोयले भी हमारे तैयार हो गए थे। आपने ये ख्याल करना है कि इस तरीके से ज़्यादा आँच हो तो आपने उसको वहाँ नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाए, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसी के साथ हमने इसके साथ ही एक सैलेड सा तैयार करना है। यहाँ पर हम टमाटर, प्याज और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हम पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने धनिया पुदीने का पाउडर डाला है। तो ये हमारे एक मज़ेदार सी सैलेड तैयार होगी। इसमें 2 चम्मच में दही का इस्तेमाल करूँगी। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना, और ये झटपट से बनकर तैयार होगी हमारी मज़ेदार सी सैलेड, क्योंकि ये बारबेक्यू या तिक्का बोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखें, हमारी दूसरी
साइड पर ये भी बनकर तैयार हो रही थी और तकरीबन ये 80% के करीब बनकर तैयार हो गई है। और साथ साथ हमने इस पर ऑयलिंग भी करते जाना है। ऑयलिंग करने से ये बहुत ही अच्छा इनका कलर भी आता है और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और हमने कोयले का ये देखे कि बहुत ही आँच हमने कम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं कर दी। हमारी ये बनकर तैयार हो गई। कुछ मैंने इस पे सीखों पे लगाई थी क्योंकि उसमें जगह नहीं थी, तो यहाँ पर ये देखें आप इस तरह सीखों पे भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है। इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। आपके सामने कितना प्यारा इन पर खूबसूरत कलर भी आया और कितनी प्यारी ये बनकर तैयार भी हुई है। आप हमारी वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी मेहनत वसूल हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन हम ये चीज़ें आपके लिए ही लाते ताकि आप भी अपने घर पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्राई कर सकें। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर भी किया करें।